हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ब्रेन लिफ्टर में। मैं हूं सौरभ भदौरिया और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है बेसिक अवेयरनेस ऑफ IATF 16949 2016। तो अगर आप क्वालिटी फील्ड या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आज के वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि IATF 16949 क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किसने डेवलप किया था और इसका ISO 9001 के साथ में क्या रिलेशनशिप है। IATF 16949 के क्लॉजेस को भी हम इसमें समझेंगे और उनका ओवरव्यू जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि IATF 16949 में ऑटोमोटिव स्पेसिफिक क्या क्या एडिशंस हैं। कोर क्वालिटी टूल्स के बारे में भी हम जानेंगे और हम जानेंगे कि IATF 16949 का ऑडिट और सर्टिफिकेशन कौन करता है और कैसे होता है और इसके क्या क्या प्रमुख बेनिफिट्स हैं और यह कहाँ कहाँ अप्लीकेबल है। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि IATF 16949 क्या है। IATF 16949 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो ऑटोमोटिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बनाया गया है। ये स्टैंडर्ड डिजाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन और सर्विसिंग इन सभी पर लागू होता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है डिफेक्ट प्रिवेंशन, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और वेरिएशन और वेस्ट को मिनिमाइज करना ताकि पूरे ऑटोमोटिव सप्लाई चेन में कंसिस्टेंट क्वालिटी इंश्योर हो सके। चलिए अब हम IATF 16949 या TS 16949 की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो ऑटोमोटिव क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की जर्नी की शुरुआत हुई थी 1994 में QS 9000 से। QS 9000 मतलब ये है क्वालिटी स्टैंडर्ड 9000, जिसे फोर्ड, जनरल मोटर और क्राइस्लर्स ने ISO 9001 के आधार पर बनाया था। 1999 में पहली बार ग्लोबल ऑटोमोटिव QMS स्टैंडर्ड आई, जिसको बोला गया ISO और TS 16949 1999, जिसे इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स यानी कि IATF और ISO ने मिलकर डेवलप किया था। इसने कई नेशनल स्टैंडर्ड्स जैसे QS 9000 जो कि USA का था, VDA 6.1 जो कि जर्मनी का है और EAQF जो कि फ्रांस और AVSQ इटली, इन सभी को यूनिफाई किया। इसके बाद 2002 और 2009 में इसके अपडेट्स आए ताकि ये ISO 9001 के नए वर्जन्स के साथ अलाइन रहे और आखिरकार 2016 में ISO TS को रिप्लेस करके IATF 16949 2016 रिलीज किया गया। अब ये ISO की बजाय पूरी तरह IATF द्वारा मैनेज्ड स्टैंडर्ड है जो ISO 9001 2015 के साथ में अलाइंड है। इस वर्जन ने सबसे ज्यादा फोकस किया रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट सेफ्टी, लीडरशिप और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे। तो ये हिस्ट्री है IATF 16949 या TS 16949 की। तो चलिए हम जानते हैं कि इसको किसने डेवलप किया। तो जैसा कि बताया अभी कि IATF यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स ने इसको डेवलप किया और दुनिया के लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड एसोसिएशंस का जो ग्रुप है वही है IATF यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव टास्क फोर्स। इस ग्रुप में कौन कौन सी कंपनी जाती हैं, जैसे कि BMW, डेमलर, फोर्ड, GM, रेनो, वॉक्सवैगन, इस टाइप के मल्टीपल ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स और ट्रेड एसोसिएशंस जो हैं इस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। सर्टिफिकेशन और ऑडिटर ओवरसाइट को ग्लोबली मैनेज करता है IAOB यानी कि इंटरनेशनल ऑटोमोटिव ओवरसाइट ब्यूरो। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किसने डेवलप किया और इसके सर्टिफिकेशन और ऑडिटर्स को कौन ग्लोबली मैनेज करता है।
चलिए अब हम समझते हैं कि IATF 16949 की ISO 9001 के साथ में क्या रिलेशनशिप है। तो ISO 9001 जो है, या हम ये कहें कि IATF 16949 जो है, उसकी जो फाउंडेशन है वो ISO 9001 2015 है, जहां ISO 9001 बेसिक QMS फ्रेमवर्क देता है। वहीं IATF 16949 उसमें ऑटोमोटिव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जोड़ता है, यानी कि जो बेसिक QMS का फ्रेमवर्क है या जो बेसिक QMS रिक्वायरमेंट है वो ISO 9001 के थ्रू है, यानी कि उसका जो IATF है उसका जो फाउंडेशन है वो है ISO 9001, और ISO 9001 में IATF जो है वो ऑटोमोटिव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ऐड कर देता है। वो रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेसिबिलिटी, FMEA, सप्लायर डेवलपमेंट, कंटिजेंसी प्लानिंग, डिफेक्ट प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ रीवर्क एंड रिपेयर्स। तो इस तरह की कुछ ऑटोमोटिव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स IATF जो है ISO 9001 के बेसिक QMS फ्रेमवर्क में ऐड करता है। चलिए हम IATF 16949 के क्लॉजेस को समझते हैं। तो IATF 16949 का जो स्ट्रक्चर है वो ISO 9001 2015 जैसा ही है। इसमें 10 मेन क्लॉजेज हैं। पहला स्कोप, पहला क्लॉज जो है वो है स्कोप। ये जो क्लॉज है ये परिभाषित करता है कि ऑटोमोटिव प्रोडक्ट और सर्विस पार्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में स्टैंडर्ड कहाँ और कैसे लागू होंगे या कहाँ लागू होता है। दूसरा जो इस क्लॉज है वो है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। इसमें क्या है कि QMS रिक्वायरमेंट के लिए फाउंडेशन स्टैंडर्ड के रूप में ISO 9001 2015 को यह रेफर करता है। थर्ड जो क्लॉज है वो है टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ISO और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री टर्मिनोलॉजी में के साथ अलाइंड की टर्म्स और डेफिनेशंस प्रोवाइड करता है। चौथा जो क्लॉज है वो है कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज की आवश्यकताओं को समझना तथा QMS के स्कोप को परिभाषित करना आवश्यक है। तो कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज, इंटरेस्टेड पार्टीज की आवश्यकताएं को समझना है और QMS के स्कोप को परिभाषित करना है। फिफ्थ जो क्लॉज है वो है लीडरशिप। इसमें क्या है, कमिटमेंट डेमोन्स्ट्रेट करने, क्वालिटी पॉलिसी डिफाइन करने तथा कस्टमर फोकस और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करने में टॉप मैनेजमेंट के रोल पर जोर दिया गया है। छठा जो क्लॉज है वो है प्लानिंग। इसमें रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करने, मेजरेबल क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को निर्धारित करने तथा इंप्रूवमेंट और चेंज मैनेजमेंट के लिए कार्य योजना बनाने पर फोकस करता है। सातवां जो क्लॉज है वो है सपोर्ट। इसमें नेसेसरी रिसोर्सेज जैसे मैन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपिटेंस, अवेयरनेस कम्युनिकेशन और कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शामिल है। आठवां जो क्लॉज है वो है ऑपरेशन। इसे इस स्टैंडर्ड का हार्ट भी बोलते हैं। इसमें ऑपरेशनल प्रोसेस की प्लानिंग और कंट्रोल, डिजाइन और डेवलपमेंट, परचेजिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, ट्रेसिबिलिटी और नॉन कंफर्मिंग आउटपुट का कंट्रोल शामिल है। नाइन्थ जो क्लॉज है वो है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। इसमें मॉनिटरिंग और मेजरमेंट, इंटरनल ऑडिट्स, मैनेजमेंट रिव्यूज और कस्टमर सेटिस्फैक्शन इवेल्युएशन शामिल है। और 10th क्लॉज है इम्प्रूवमेंट। इसमें QMS इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, करेक्टिव एक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिफेक्ट प्रिवेंशन पर यह जो क्लॉज है वो फोकस करता है। तो इसके जो 10th और सभी 10 क्लॉज हैं उनकी जो ओवरव्यू है वो इस तरह से आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑटोमोटिव स्पेसिफिक एडिशंस क्या हैं IATF के अंतर्गत। तो IATF में कई इंडस्ट्री स्पेसिफिक एलिमेंट शामिल हैं। वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी, मैन्युफैक्चरिंग फिजिबिलिटी, एरर प्रूफिंग या इसको पोका भी बोलते हैं, सप्लायर मॉनिटरिंग एंड डेवलपमेंट, चेंज कंट्रोल, कंटिजेंसी प्लानिंग और वारंटी मैनेजमेंट। ये सभी पॉइंट्स रियल वर्ल्ड रिस्क को हैंडल करने और क्वालिटी कंसिस्टेंसी को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए हम समझते हैं
कि कोर ऑटोमोटिव क्वालिटी टूल्स कौन कौन से हैं। तो IATF को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 5 कोर क्वालिटी टूल्स भी समझने होते हैं और ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो ये कोर क्वालिटी टूल्स कौन कौन से हैं? तो ये 5 जो कोर क्वालिटी टूल्स हैं वो है नंबर 1 APQP यानी कि एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, नंबर 2 PPAP या इसको PPAP भी बोलते हैं यानी कि प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, थर्ड वन है FMEA यानी कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, फोर्थ वन इज MSA यानी कि मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस एंड फिफ्थ वन इज SPC यानी कि स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल। ये जो टूल्स हैं ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रोसेस रोबस्ट, मेजरेबल और डिफेक्ट फ्री हो। तो चलिए हम समझते हैं कि IATF 169 का ऑडिट कौन करता है और इनके सर्टिफिकेशंस कौन करता है। तो IATF का सर्टिफिकेशन केवल IATF रिकॉग्नाइज्ड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन बॉडी द्वारा दी जाती है। ऑडिट्स जो है वो रेगुलर इंटरवल पर होते हैं। सर्टिफिकेशन यह कंफर्म करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ISO 9001 और IATF दोनों रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। इस सर्टिफिकेशन के क्या क्या मेन बेनिफिट्स हैं वो भी हम समझ लेते हैं। तो IATF 16949 इम्प्लीमेंटेशन से ऑर्गेनाइजेशन को मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। तो उनमें से जो मेन बेनिफिट्स हैं वो है नंबर 1 डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, वेस्ट एंड रिवर्क में कमी, थर्ड वन इज कस्टमर कंप्लेंट्स में रिडक्शन, फोर्थ इज सप्लायर परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी में सुधार एंड फिफ्थ इज ग्लोबल रिकॉग्निशन विद इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। तो ये कुछ प्रमुख बेनिफिट्स हैं जो हमें इसका IATF 16949 का सर्टिफिकेशन से होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं कि IATF 16949 कहाँ कहाँ एप्लीकेबल। तो IATF 16949 एप्लीकेबल है उन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो ऑटोमोटिव पार्ट्स या कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं, असेंबली ऑपरेशंस करते हैं या सर्विस पार्ट या एसेसरीज सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आज के इस डिटेल्ड सेशन में हमने समझा है कि IATF 16949 2016 क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके लिए कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं और इसका बेनिफिट्स क्या है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले क्वालिटी रिलेटेड वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।